अस्सलाम वालेकुम। फिर से वेलकम बैक कहते हैं आज के इस दूसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया था सक्सेसफुली, और हमारे पास एक एमुलेटर था एलडी प्लेयर के नाम से, ये हमने इंस्टॉल कर लिया था। और थर्ड नंबर पे विजुअल स्टूडियो कोड ये हमने इंस्टॉल किया था। और इसके साथ साथ हमने डार्ट और फ्लटर इनकी एक्सटेंशंस भी डाउनलोड कर ली थी। और सी में हमारे पास यहाँ पे हमने फ्लटर को फ्लटर की एसडीके भी हमने रख ली थी। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम चला के देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो कैसे करना है, हमें जाना है व्यू पे और यहाँ पे जाना है कमांड पैलेट के ऊपर। यहाँ पे मुझे लिखना है फ्लटर। ओके, सो जो ही फ्लटर लिखा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसा लिख देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। सो ये मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं किसी भी जगह पे सेव कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी में ही एक नया फोल्डर बना के उसमें रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ताकि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे रख सकूँ। सी में रखने के बाद सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, इसको सिलेक्ट कर लिया। और अभी आपके पास एक नई विंडो ओपन हो रही है नए प्रोजेक्ट की। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा। फ्लटर क्रिएट iOS लैंग्वेज, स्विफ्ट एंड्रॉयड लैंग्वेज, कॉटलिन रनिंग, ये कुछ बैकएंड साइड पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ये टाइम ले सकता है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको टाइम लेने दीजिए। यहाँ पे उसने कहा है कि न्यू वर्जन ऑफ फ्लटर इज़ अवेलेबल। ये अगर कोई नया वर्जन आया होगा तो आपको बता देगा। फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। देखिए आप साथ में कि हमारे पास ये कुछ फाइल्स बननी शुरू हो गई हैं। सो आपके सामने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रेडी है, और इसमें आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। अभी शायद ये थोड़ी देर बाद जो रेड कलर था वो ख़त्म हो गया अभी। और ये चीज़, इस एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। अभी ये कुछ बना बनाया कोड, जिसे बॉयलर कोड का नाम भी हम दे सकते हैं, ये इसने हमें फ़र्स्ट टाइम टेम्पलेट के अंदर ही सब कुछ दे दिया है। सो अभी इसको चला के देखते हैं। आपके पास जो कोड जहाँ पे चलेगा वो एलडी प्लेयर पे इस टाइम पे चलेगा। ओके, और एलडी प्लेयर की डिवाइस कहाँ पे शो हो रही है? ये आपके सामने शो हो रही है SM805N के नाम से ये डिवाइस शो हो रही है। सो मैं इसको चलाता हूँ। चलाने के लिए मैं रन के ऊपर जाऊँगा और स्टार्ट डिबगिंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसको अलाउ एक्सेस कर दूँगा मैं। सो लॉन्चिंग हो रही है। फ़र्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट जब आप नया क्रिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद, लाइक 5 से 7 मिनट के इंतज़ार करने के बाद मेरे पास मेरी एप्लीकेशन जो है वो चल गई है। और इसको देखते हैं बाद में। पहले ये डीबग कंसोल, ये कुछ चीज़ें हो रही थी जब मैंने एप्लीकेशन को चलाया, तो ये कुछ चीज़ें हुई। देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
इसने कहा जी कि इंस्टॉल एंड्रॉयड एसडीके बिल्ड टूल 28.0.3। तो ये जो एसडीके 28.0.3 है, ये हमने इंस्टॉल की थी एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। सो अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी होगी, यहाँ पे ये 28 ये हमने इंस्टॉल की हुई थी। तो ये आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है फ्लटर को फ़र्स्ट टाइम चलाने के लिए। और ये फ़र्स्ट टाइम ही यार 5 से 7 मिनट ले सकता है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा होता है। उसके बाद ये 1-2 मिनट में कोई भी प्रोजेक्ट 1 मिनट 1.5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। उससे जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, योर रैम और योर लैपटॉप जनरेशन। ओके, सो इसके बाद जो लिखा हुआ ये सारी चीज़ें एसडीके बिल्टअप हो गया। ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ही बिल्टअप होगा जब भी आप इसको प्रोजेक्ट को चलाएंगे, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब आप फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसके बाद नहीं लेगा ये। उसके बाद ये मेरे पास है ये बिल्ट हो गया है। और बाकी कुछ चीज़ें इसको हमें, ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके पास ये बिल्ड वाला ऑप्शन, ये टिक यहाँ पे आ रहा है और एपी के आपकी डिबग हो गई है, तो आपके पास ये ऐसा ये रिज़ल्ट शो होगा। तो अभी अगर हम लोग इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, खैर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था इसमें ये ख़ुद ही उसने कुछ चीज़ें बनाई हमें दे दी थी। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन चीज़ों के ऊपर, बस उसने बना टेम्पलेट दे दिया। ये सारा कुछ कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसने कोई ऐसा कुछ एडिशन का कोई काउंटर टाइप इसने कोई चीज़ बनाई हुई है। यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है ये सारा डार्ट है, डार्ट प्रोग्रामिंग है। मैंने डिटेल में इसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं वहाँ से सीखना तो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका ट्यूटोरियल। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा डार्ट का, ताकि आपको ये तमाम जो लैंग्वेज जो नज़र आ रही है इसको आप आसानी से समझ सकें, ठीक है, इसके सिंटैक्स के बारे में। और उसके आप 1-2 लेक्चर ले लीजिए, बहुत हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी डिटेल से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं प्रोजेक्ट ये जो मेरे पास इसका रिज़ल्ट आया है और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड है, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास ये जो हेलो वर्ल्ड है इसमें सबसे पहले ये एक फ़ोल्डर बना हुआ है डार्ट टूल का। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉट आइडिया के नाम से एक है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एंड्रॉयड का एक पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में कि आप एक ही कोड से आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन रही है और आईफोन की एप्लीकेशन भी बन रही है, लेकिन कोड जो है वो सिंगल बेस्ड है। तो कोड हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, उसकी एक एंड्रॉयड का फ़ोल्डर बनता जा रहा है और एक ये iOS का फ़ोल्डर है, ये बनता जा रहा है। ये दोनों खुद ही बनते जाएंगे, इसमें चीज़ें भी खुद ही लिखी जाएंगी। फ्यूचर में हमें थोड़ी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये बाद में जाकर देखेंगे। इस बिल्ड को भी हमने नहीं छेड़ना। और ये जो लिब का फ़ोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिब वाला, सारा हमारा करता धरता जो भी काम हमने करना है वो इस लिब वाले फ़ोल्डर में ही करना है। सो ये आप देखें, इसमें एक मेन डार्ट की फ़ाइल ये बनी हुई है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ्लटर में हम जो कोड करते हैं वो डार्ट के अंदर रहते हुए करते हैं। डार्ट लैंग्वेज जो कि गूगल की लैंग्वेज है, हम इसी के थ्रू ही हम पूरे के पूरी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक उसने थीम के थ्रू हमें मेन डॉट का एक कोड बनाया लिख के दे दिया है। हमने ज़्यादातर इस लिब वाले फ़ोल्डर में ही काम करना है। इसके बाद ये टेस्ट, इसको नहीं छेड़ना हमने, ये गिट इग्नोर को भी नहीं छेड़ना और मेटा डाटा को भी नहीं छेड़ना, पैकेजेस को भी नहीं छेड़ना। helloworld.iml इसकी भी हमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है।
और ये pubspec.lock इसको भी नहीं छेड़ना। हाँ, pubspec.yaml जो है इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, और इसकी हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हम देखते हैं फ्यूचर में जाके कि इस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो pubspec.yaml और main.dart फाइल, इन दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इन दोनों के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, और ये हमने कुछ जो बना बनाया कोड था उसके ऊपर हमने बात कर ली। फ्यूचर में हम देखते हैं इसके ऊपर किस तरह से काम होते हैं। एक एक लाइन आपको करके दिखाऊंगा, एक एक लाइन का आपको मतलब समझाऊंगा मैं, आपको परेशान नहीं होना है। और चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।